दोस्तों आज हम इस वीडियो में लैंगस्टोन ह्यूज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम एज आई ग्रू ओल्डर को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है और इस पोएम में बेसिकली लैंगस्टोन ह्यूज ने अपने जीवन की जो लाइफ एक्सपीरियंस है उसको व्यक्त किया कि किस तरह से जब वो बड़े होते गए, किस तरह से उन्होंने धीरे धीरे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन फेस करना स्टार्ट किया, किस तरह से जब वो छोटे थे उनका जीवन था, किस तरह से जब वो बड़ा होना उन्होंने स्टार्ट किया, किस तरह से धीरे धीरे उनके लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना पड़ा और सोसाइटी से उन्होंने किस तरह से उन्हें इग्नोर करना स्टार्ट किया। इस सब कुछ इस पोएम में दोस्तों ने बताया है। हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा कि इस पोएम में लैंगस्टोन ह्यूज ने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को व्यक्त किया है। किस तरह से जब वो बड़ा होना उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने देखा कि किस तरह से उनका सोसाइटी से उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, ये सब उन्होंने इस पोएम में बताया। तो चलिए पोएम को देखते हैं। इट वॉज ए लॉन्ग टाइम एगो आई हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन माई ड्रीम। ये बहुत ही पहले की बात है जब उन्होंने एक सपना देखा था और अब वो सपना उन्होंने कम्प्लीटली वो भूल चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे कौन सा सपना उन्होंने देखा है इसका तो स्पेसिफिकली उन्होंने कुछ बताया नहीं है, लेकिन उनका एक सपना था जो उन्होंने बहुत जब वो छोटे थे, जब वो बच्चे थे, उन्होंने देखा था। लेकिन बाद में जाकर जब वो धीरे धीरे बड़े होते गए वो सपना उनसे हट गया। क्यों दोस्तों? क्योंकि उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने फेस करना स्टार्ट किया। जब वो बच्चे थे तब उनको पता नहीं था कि वो नेग्रो है और उन्होंने फ्यूचर में जाकर उन्हें डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना पड़ेगा। लेकिन जब वो छोटे थे तब उनका कोई एक सपना था, लेकिन बाद में जाकर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से वो डिप्रेस हो गया और उनका सपना धीरे धीरे उनसे चला गया। बट इट वॉज देयर देन इन फ्रंट ऑफ मी। लेकिन जब वो छोटे थे, उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था तब वो सपना मेरे सामने था और उस सपने को हकीकत में तब्दील करने के लिए मैं बहुत ही बेचैन था। ब्राइट लाइक ए सन माई ड्रीम। मेरा जो ड्रीम था, मेरा जो सपना था वो एक सन की तरह बिल्कुल उज्जवल था, ब्राइट था, जिससे मुझे पूरा करने का इच्छा था फ्यूचर में। अब दोस्तों वो अपने जब वो छोटे थे उनकी चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं कि चाइल्डहुड में हर बच्चे का कोई ना कोई सपना होता है, तो उनका भी था। लेकिन बाद में जाकर जब उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन उन्हें फेस करना स्टार्ट किया उनके स्किन कलर की वजह से, उनके कास्ट की द्वारा, तब उनका जो ड्रीम है वो सब कुछ उनके गोल उनसे हट गया। एंड देन द वर्ल्ड रोज स्लोली। यहाँ पर दोस्तों वर्ल्ड का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन। जिस तरह से उन्होंने सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, सोसाइटी से प्रेशर फेस किया है, उसके बाद उनका जो सपना है वो धीरे धीरे हट गया और उनके सपने और उनके बीच एक वॉल खड़ा हो गया, जो वॉल उनको सपने को साकार करने का एक बहुत बड़ा रुकावट उसने पैदा की। बिटवीन मी एंड माई ड्रीम, और उनके ड्रीम के बीच में डिस्क्रिमिनेशन का एक वॉल खड़ा हो गया, जो वॉल की वजह से उन्होंने अपना सपना पूरा करने वो नहीं पाए। रोज अंटिल इट टच द स्काई द वर्ल्ड शेडो आई एम बैक। और वो जो वॉल था, वो जो डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने फेस किया, वो इतना हद तक बढ़ चुका था जैसे उसने स्काई को टच कर दिया। मतलब वो बहुत ही सुप्रीम पे पहुंच गया था। उन्होंने इतना डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया और वो जो वॉल था वो एक शेडो की तरह उनके साथ चलना स्टार्ट किया। मतलब डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने हर जगह फेस किया शेडो की तरह। डिस्क्रिमिनेशन ने उनको कभी नहीं छोड़ा। इसके द्वारा उनको कभी भी अपना सपना को पूरा कर नहीं पाए। आई एम बैक आई लाई डाउन इन द शेडो। लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन को सुंदर करने के लिए मैं बैक होते गया, मतलब पीछे में देखता गया किस तरह से मैं अपना जीवन को सुंदर कर सकूं। बट नो लॉन्गर लाइट ऑफ माई ड्रीम बिफोर मी। लेकिन बाद में जाकर सब कुछ के बाद मैंने फेस किया, मतलब पोएट ने फेस किया कि उनका जो ड्रीम है वो उनके सामने से कम्प्लीटली हट चुका था, क्योंकि सोसाइटी इतना उनको डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था कि उनका सपना तो दूर, उन्होंने सोसाइटी में जीना भी उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। Above me, only the thick wall, only the shadow, my hands। और मेरे साथ, मतलब पोएट के साथ एक थिक वॉल था। थिक वॉल किसका दोस्तों? डिस्क्रिमिनेशन का। वो जहाँ पर भी उन्होंने पैर रखा वहाँ पर उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन का फेस किया। ओनली द शेडो माई हैंड। और उनके साथ साथ उनके हाथों में उनके सारे वो जो शेडो था वो हर वक्त उनके साथ साथ चलता था। मतलब शेडो का मतलब है दोस्तों डिस्क्रिमिनेशन फेस करना। इन माई डार्क हैंड ब्रेक थ्रू द वर्ल्ड, फाइंड माई ड्रीम, हेल्प मी टू शटर।
इस लाइन का मतलब है दोस्तों, लैंगस्ट्रॉन्ग ह्यूज कह रहे हैं कि लेकिन फिर भी उनके हाथों का जो क्रिएटिविटी था, माई डार्क हैंड, उनका हाथों का जो क्रिएटिविटी था दोस्तों, जो नेग्रो पीपल थे बहुत ही हार्ड वर्किंग थे, वो बहुत ही हार्ड वर्क करना जानते थे, और इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरा उनका जो डार्क हैंड था उसके लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया, बहुत ही हार्ड वर्क किया, जिसके द्वारा कुछ हद तक उनका जीवन में जो वॉल था, जो डिस्क्रिमिनेशन का जो वॉल था, जो परेशानी थी, वो कुछ हद तक जाकर कम हुआ था। फाइंड माई ड्रीम हेल्प मी टू शटर, और इसके द्वारा उनको ड्रीम पूरा करने का कुछ मौका मिला, और वो जो डार्कनेस था उसको शटर करने मतलब बंद करने का उनको थोड़ा रास्ता मिला। मतलब वो जो डार्कनेस था जिसके द्वारा उनको डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना पड़ता, लेकिन बाद में जाकर सोसाइटी ने उनको कुछ काम के लिए बुलाया, जो वो जो डार्कनेस था वो थोड़ा हद तक हटा। टू स्मैश दिस नाइट, टू ब्रेक दिस शेडो इनटू ए लॉन्ग नाइट ऑफ सन, और उनका जो परेशानी का जो दिन था वो धीरे धीरे सन का जो लाइट होता है उसके साथ, मतलब सन का जो लाइट होता है उसके तरह उनका जो परेशानी था वो थोड़ा हद तक हटा था। इनटू ए थाउजेंड व्हेलिंग ड्रीम्स ऑफ सन, जिस तरह से सन जिस तरह से बहुत लोगों का ड्रीम पूरा करता है, उसकी तरह उनका भी ड्रीम कुछ हद तक पूरा हुआ था। यहाँ पर दोस्तों इस पोएम का एंड होता है। इस पोएम में दोस्तों लैंगस्ट्रॉन्ग ह्यूज ने ये मैसेज दिया है कि किस तरह से उन्होंने जिस तरह से बड़े हुए दोस्तों, जिस तरह से उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, लेकिन बाद में जाकर उनकी हैंड की जो क्रिएटिविटी थी, उनकी हैंड का जो हार्ड वर्किंग जो एक नेचर था, उसके द्वारा कुछ हद तक उनका जो परेशानी था वो मिटा था। दोस्तों पोएम का एंड होता है। मैं आशा करता हूँ वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होगा, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अच्छे स्वस्थ रहिए।